अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश हुई। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में सांपों की बारिश हुई। और दोस्तों, जब अजमेर शरीफ में सांपों की बारिश हुई तो क्या हुआ, और जब सांपों की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक संत सनी खेज का वीडियो आपके सामने है। दोस्तों, हम अजमेर मोहल्ला में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को, उस धरती को रखने जा रहे हैं जिसके राजा महाराजा गरीब नवाज हैं। और जब उस अजमेर मोहल्ला में सांपों की बारिश हुई तो क्या हुआ। तो दोस्तों, हम आपके सामने ख्वाजा गरीब नवाज का चमत्कार रखने जा रहे हैं। अजमेर शरीफ में कब बारिश हुई और कौन सा युग था, और जब बारिश हुई तो क्या हुआ। दोस्तों, हर जगह अल्लाह अकबर के नारे गूंजे। इससे पहले वीडियो शुरू करें, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। भारत के दोस्तों, जब संजर के सुल्तान सजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को धरती पे तशरीफ़ लाएं तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पहुँचे वह थी भारत की राजधानी अजमेर मोहल्ला। और अजमेर मोहल्ला में जो शख्स राज कर रहा था वो पृथ्वीराज चौहान था। ख्वाजा गरीब नवाज के भारत आने के बाद जब उन्होंने लोगों को दीन की दावत देना शुरू किया तो राजा को इसकी भनक लग गई। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से बाहर निकालने का फैसला किया। पहले जिस जगह पे ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे वहाँ पे एक मस्जिद थी। राजा के ऊँट उस जगह बैठते थे जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे। आपने वह घटना तो सुनी ही होगी कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज यह कहकर चले गए कि जब राजा सिपाहियों ने उन यानी ख्वाजा गरीब नवाज को वहाँ से बैठने के लिए मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ठीक है, चलो हम यहाँ से चलें और राजा के ऊँट ही यहाँ बैठेंगे। यहाँ से खैर दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज वहाँ से चले गए, लेकिन जब ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। ज़मीन ने ऊँटों को इस तरह जकड़ लिया कि ऐसा लगा जैसे ज़मीन खुद से चिपक गई हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि मोहल्ला से थे, जब वे पहुँचे तो उनका सामना रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़ गए और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए तो पृथ्वीराज चौहान और बेचैन हो गए। चौहान सोचने लगे कि हमने इस बाबा को जिन से भी लड़ाया लेकिन जिन से हरा नहीं सके, मेरे सैनिकों से हरा नहीं सके, पागल हाथी से भी हरा नहीं सके और कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसे तो जो कोई जादूगर ही हरा सकता है। लेकिन उस समय के सबसे बड़े जादूगर जयपाल जोगी को बुलाया जाता है, जिसे दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती है। उसे दरबार में बुलाने के बाद पूरी कहानी सामने आती है। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उसके सामने रख दी जाती है कि कैसे उन्होंने अजमेर शरीफ में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे वह लोगों को हक और किस्मत की दावत मुश्किल दे रहे हैं, कैसे सुल्तान उल हिंद इस्लाम की दावत दे रहे हैं। हमें बहुत कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं रहे हैं। अगर नहीं भागे तो हम किसी भी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा देंगे। अब दोस्तों, वह उस समय के सबसे बड़े जादूगर थे। वह बहुत घमंडी था और बोला, मैं टेंशन लेने वाला बादशाह नहीं हूँ, न मैं टेंशन पालने का वाला बादशाह हूँ। मैं उन्हें कुछ ही समय में भगा दूंगा और अगर वो अजमेर से भाग नहीं गया तो अजमेर खाली करके नहीं गया तो उसकी जान जा सकती है। बहरहाल जयपाल जोगी करीब 2500 छोटे जादूगरों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज भी जयपाल जोगी के सामने आने की खबर लेते हैं। मुरीद में थोड़ा डर था कि जयपाल जोगी उस समय का सबसे बड़ा जादूगर था। उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को खबर दी जाती है कि साहब, आज जयपाल आपसे लड़ने आ रहा है। जयपाल जिसके जादू का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, वह जयपाल जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका। वह जयपाल जिससे फिर बर्बाद हो गया। और जयपाल के शब्द ख्वाजा गरीब नवाज के सामने रखे जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे अनुयायियों, डरो मत, मैं एक घेरा बनाता हूँ, इस घेरे के अंदर एक रेखा खींचता हूँ। जब तक मैं जयपाल प्रतिष्ठा करता रहूँगा
तुम में से कोई इस घेरे से बाहर नहीं आना चाहिए। हालांकि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ऐसा रेखा खींच दी, सभी अनुयायी उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आते ही ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाया गया। उनके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उसने डरे मत दोस्तों। मुझे सोचना पड़ता है कि जो व्यक्ति अल्लाह से डरता है वो जादूगर से कैसे डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज जब जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ तो जयपाल क्रोधित हो जाता है और अपने शिष्यों को कहता है कि इन पे सांपों की बारिश करवाओ। दोस्तों, इसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। जी हाँ दोस्तों, अजमेर मोहल्ला का नाम आसमान से बारिश और धरती पे सांप बरसने लगे। खास तौर पे जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा तो देखिए दोस्तों, ख्वाजा का कमाल तो देखिए। सांप की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ख्वाजा गरीब नवाज को ने घेरा जमीन पे खींचा था उसके अंदर आ जाए, बल्कि सारे सांप उस घेरे के बाहर ही गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है तो उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी आग भी ख्वाजा गरीब नवाज के घेरे के अंदर नहीं पहुंच पाई और फिर जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब से उत्पात मचा दिया। वह नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए आखिर में उसने सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लूंगा, उन पर जादू करूंगा। उनके बाद वह हिरन की खाल फेंकता और उन पे सवार होकर आसमान में चला जाता। दोस्तों, बस इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खदवा को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफर आसमान में है और तुम यहाँ हो, जाओ उसे पकड़ो और मेरे दरबार में लाओ। फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज खड़ा जंगल उड़ जाता है और तारीख गवाह है कि बारिश होती है और जयपाल जोगी डर के मारे दर्द में ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिरता है और कहता है, ख्वाजा गरीब के कदमों में गिरता है और कहता है, जयपाल जोगी को कलमा सुनाते हैं। आज भी जोगी दुनिया में अब्दुल्ला बयान के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर कोई रास्ता भटक जाता है और अब्दुल्ला बनी बानी के नाम से दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे रास्ते दिखाते हैं। दोस्तों, यह भारत का एक प्रसिद्ध और पुराना शहर है अजमेर, जिसे लोग अजमेर शरीफ के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन यहीं रहते हैं। चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह दरगाह, और यह दरगाह 500 या 200 साल पुरानी नहीं बल्कि 800 से 900 साल पुरानी है। यह खासकर दरगाह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी सम्मान की पात्र है। अगर आप अजमेर जाएं और इस दरगाह पे पहुंचे तो आप देखेंगे कि यहाँ जितनी बड़ी संख्या में मुसलमान आते हैं उतनी ही बड़ी संख्या में हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी अजमेर आते हैं। इस दरगाह की महत्ता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा और सुल्तान यहाँ आते रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस दरगाह की मान्यता भारत में भी उतनी है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, देश बड़े बड़े मंत्री यहाँ अपनी चादरें जरूर भेजते हैं। जनवरी 2024 के महीने में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ चादर चढ़ाई थी। अब अगर कुछ रोचक और ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो भारत में के एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध मुगल बादशाह अकबर बादशाह से जुड़ी एक खास कहानी सामने आती है। किताबों में लिखा है कि भारत पे राज करने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक चीज की कमी थी। अफसोस था कि वह उनका कोई संतान नहीं था। और अब्दुल फजल मकी मशहूर किताब में अकबरी लिखा है कि एक बार अकबर को खबर मिली कि अजमेर में एक महान सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दरगाह है। यह सुनकर अकबर ने भी मन्नत मांगी कि अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वह दरगाह पे हाजिरी देने पैदल आएंगे। बेटे की चाहत ने अकबर को उस समय के मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से मिलने पे मजबूर कर दिया। आगरा में रहने वाले और चिश्ती वंश से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सलीम चिश्ती से अकबर इतने प्रभावित हुए कि पहली मुसलमान में ही उन्हें इतना प्रभावित हो गए कि बार बार उनसे मिलने आने लगे।
माना जाता है कि एक बार अकबर ने सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मेरे कितने बेटे होंगे। शेख ने जवाब दिया कि उनके 3 बेटे होंगे और वही हुआ। कुछ सालों बाद अकबर के पहले बेटे शेख सलीम का जन्म हुआ। चिश्ती के रिश्तेदार होने की वजह से अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा। यही सलीम बाद में बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। मेरे दोस्त पार्वती शर्मा ने अपनी किताब में यह इंटरव्यू दिया है कि एक दिलचस्प किस्सा लिखा है। उसने बताया कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि ये इस दुनिया में कब तक जिंदा रहेंगे। इस शेख ने कहा कि जब तक शाहजहां सलीम उनके अपना पहला सबक याद कर नहीं लेते तब तक वो जिंदा ही रहेंगे। उसके बाद वो 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर जाकर उन्होंने वह नाम मिला जिसमें वो आज तक सबसे बड़ा मशहूर है, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पे दया करने वाला। इतिहास की किताबों में साफ साफ लिखा है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का प्रभाव था कि जो भी उनसे मिलता है उनका दीवाना हो जाता है। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया, लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। समय बर समय तकनीकी का नामो निशान नहीं था। भारत के बड़े बड़े शहरों में उनका नाम मशहूर हो चुका था। 1266 के आसपास जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से चले गए तो अजमेर में उनकी दरगाह बनाई गई। बाद में इस दरगाह से धीरे धीरे दरगाह का रूप ले लिया जिसे आज हम जानते हैं। तो आइए एक ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं। शुरुआत यह है कि दरगाह एक साधारण संरचना थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अलग अलग सरकारें आती गई वो इससे जुड़ती गई। हालांकि अब उन्होंने एक नया निर्माण कार्य करवा शुरू कर दिया है। मांडू महमूद खिजरी के नाम से यह मस्जिद बनाई गई थी। फिर मुगल बादशाह के दौर में जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था, शाहजहां के 2 बेटे जहां आरा और सितारों की अजमेर में पैदा हुए थे। जहारा ख्वाजा गरीब नवाज के इतना लगाव था कि उन्होंने उनकी जीवनी में लिखी थी। सभी निजामों का अजमेर शरीफ में गहरा नाता रहा। 1911 में जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज वहां पहुंची तो उसने भी चादर चढ़ाई थी। इससे अजमेर शरीफ का बहुत मदद मिलता गया। इसके बाद अल्लाह ताला टैंक के नाम से मशहूर इस दरगाह पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र दिखाई देगी। कब्र के साथ साथ उनके परिवार के 8 और लोग की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ एक मस्जिद भी थी जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा वहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटों की कब्रें भी मौजूद हैं। अजमेर में 3 हैं बड़े दरवाजे और नाम। एक निजाम गेट, इसके हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के ने बनवाया था। नंबर 2 जन्नती दरवाज़ा और नंबर 3 बुलंद दरवाज़ा। यहाँ हर साल रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है और वहाँ अक्सर ऐसा होता जाता है।